जिस समय सो जाते हैं तो आंखें देखना बंद कर देती हैं, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? सो रहे हैं, वहाँ से कोई निकल जाए, आ जाए, चला जाए, आपको पता नहीं चलता है। जब सोते हैं तो सुनाई पड़ना भी बंद हो जाता है ना। बाजू वाला कितने खर्राटे ले रहा है पता नहीं चलता, और जब तक नींद ना आए तो सबके खर्राटे सुनाई पड़ते हैं, सबकी सांसें सुनाई पड़ती हैं, है ना। वो जब सो जाते हैं तो कुछ भी नहीं पता चलता, कोई जोर जोर से भी खर्राटे ले रहा हो तो पता नहीं चलता है, यानी कान सुनना बंद कर देते हैं। गर्मी सर्दी, ज़्यादा गहरी नींद हो तो गर्मी सर्दी भी नहीं लगती है, पता ही नहीं चलता गर्मी है या सर्दी है। कितनी भी खुशबू कमरे में फैली हो, लेकिन यदि सो रहे हैं तो ना तो खुशबू का पता चलता है ना बदबू का पता चलता है ना। हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम, कुछ पता नहीं चलता है। जब आँख खुलेगी तब पता चलेगा, ठीक है? हाँ या ना? अरे बोलिए ना। हाँ ठीक है। बिना आवाज, कमरे में कोई आवाज नहीं है फिर भी आपको आवाज सुनाई दे रही है, ऐसा हो सकता है क्या? कमरे में कोई नहीं है फिर भी आपको दिखाई पड़ रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? अरे बोलिए ना। नहीं हो सकता। मैं कह रही हूँ हो सकता है। जब सोते हो वो नींद कच्ची होती है तो सपने आती हैं, वहाँ कोई आवाज़ें नहीं होती हैं फिर भी आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। वहाँ कोई नहीं होता है फिर भी दिखाई पड़ता है। वहाँ खुशबू बदबू हो या ना हो, लेकिन सपने में खुशबू और बदबू भी आती है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे साक्षात हो रहा हो, है ना। तो ये नींद में भी हो जाता है। जो विचार, जो बातें, जो भाव अंदर में भरे हैं वो सपनों में आ जाते हैं और बिना आवाज के भी सुनाई पड़ने लगता है। तो बात चल रही है आश्रव की, 57 आश्रव की। उसमें चर्चा चल रही है प्रमाद की। प्रमाद के भेद हैं 4 कषाय, 4 विकथा, 5 इंद्रिय, निद्रा और स्नेह। ये प्रमाद के भेद हैं। तो 5 इंद्रियों को प्रमाद में लिया है। 5 इंद्रियों को कर्मों के आश्रव का कारण माना है कि 5 इंद्रियों के माध्यम से कर्मों का आश्रव होता है। अब आप बताइए होता है कि नहीं होता है? कैसे होता है? कर्मों का आश्रव कैसे होता है? आँख ने सामने वाली वस्तु देखी और देखने के बाद या तो राग हुआ या द्वेष हुआ, बस हो गया आश्रव। सामने वाली चीज को देखने के बाद हम सामान्य नहीं रह पाते हैं, हम बीच में नहीं रह पाते, या तो ऊपर होते हैं या नीचे होते हैं, है ना। या तो राग कर लेते हैं और या द्वेष कर लेते हैं। हम सामान्य नहीं रहते। ठीक है, जो है सो है, लाल है तो लाल है, पीला है तो पीला है, नहीं अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, इस बात का निर्णय जरूर देते हैं। उसकी जबकि हमें कुछ लेना देना नहीं है, उससे कुछ करना नहीं है, लेकिन हमने व्यर्थ में ही उसको अच्छा और बुरा कहकर कर्मों का आश्रव कर लिया, पाप कर्म का आश्रव कर लिया। कुछ लेना देना नहीं है। कोई गाड़ी गई सामने से, अरे खटारा गाड़ी है, ये तो बेकार कंपनी की गाड़ी है। अब तुम्हारी गाड़ी नहीं, तुम्हें बैठना नहीं, तुम्हें कुछ करना नहीं, लेकिन तुमने विचार बना करके कर्मों का आश्रव कर लिया। किससे देखा? आंखों से देखा। कोई अच्छी सी गाड़ी निकली आपके हिसाब की, क्या गाड़ी है, वाह ये मुझे बहुत पसंद है, अभी तो मेरे पास है नहीं है, लेकिन समय आएगा तो ये गाड़ी जरूर मैं खरीदूंगा, अभी है नहीं है। कुछ करना नहीं, कुछ धरना नहीं, लेकिन पाप कर्म का आश्रव
अच्छा और बुरा कहकर कर लिया। सामने वाले के कपड़े को देखकर कर लेते हैं, सामने वाले की कोठी को देखकर कर लेते हैं, सामने वाले की सुंदरता को देखकर कर लेते हैं, सामने वाला सुंदर ना हो तो उसको देखकर कर लेते हैं। अरे तो बदसूरत है, कितना बेकार लगता, इसका तो चेहरा देखा भी नहीं जाता है। हाँ या ना है? तो मतलब जिन चीजों से हमें जरूरत नहीं, व्यर्थ में ही हम कर्मों का आश्रव कर लेते। अपने लिए कर रहे हो तो चलो मान लो भाई, मुझे बदबू नहीं अच्छी लगती, मुझे खुशबू अच्छी लगती है, मुझे ये वही खुद के लिए कर रहे हैं। लेकिन जिसमें कोई जरूरत नहीं है उसमें भी कर्मों का आश्रव कर लेते हैं व्यर्थ में। टीवी देखते हैं, सीरियल देखकर ये अच्छा है और ये बुरा है, ये सुंदर लगता है और ये सुंदर नहीं लगता है, सीरियल देख के कर लिया। जिस समय मूवी देखते हो उसमें देख करके कर लिया। यानी 24 घंटे में जो जरूरत है वो कर्मों का आश्रव हम कम करते हैं, और जो जरूरत नहीं है व्यर्थ में ही पाप कर्म का आश्रव दिन भर कर लेते हैं। अब 5 इंद्रियां और मन मिला है, 7वें नरक। एक मच्छर नहीं जा सकता, एक मक्खी नहीं जा सकती, एक चूहा नहीं जा सकता 7वें नरक, एक बिल्ली नहीं जा सकती। कौन जा सकता है? मनुष्य जा सकता है। मनुष्य के अंदर पाप करने की इतनी ताकत है कि वो 7वें नरक भी जा सकता है, और मनुष्य के अंदर त्याग और संयम की इतनी संभावना है कि वो 16वें स्वर्ग और सर्वार्थ सिद्धि भी जा सकता है। एक इंद्री जीव जो पेड़ आदि हैं वो मोहिनी कर्म का आश्रव एक सागर का कर सकते हैं। 2 इंद्रिय जीव जिसकी जिह्वा आ गई, लट कैंचुआ आदि, ये 25 सागर का कर सकते हैं। 3 इंद्रिय जीव चींटी आदि ये 50 सागर का कर सकते हैं। और 4 इंद्रिय जीव जो मक्खी मच्छर आदि है ये 100 सागर का कर सकते हैं। पंचेंद्रिय में मन वाला और बिना मन वाला, तो जो बिना मन वाला है वो 1000 सागर कर्मों का आश्रव कर सकता है, लेकिन जो मन वाला है वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर कर्मों का आश्रव कर सकता है। यानी जिसकी इंद्रियां कम होती गई है ना, कम होती गई हैं, वो कर्मों का आश्रव कम करता है, क्योंकि उसके पास इतनी मतलब योग्यता नहीं है। आंख नहीं है, क्या देखेगा? कान नहीं है, क्या सुनेगा? जिह्वा नहीं है, क्या करेगा? तो वो कर्मों का आश्रव कम करता है। लेकिन इंद्रियां मिलने के बाद और मन मिलने के बाद में ये आश्रव 70 कोड़ा कोड़ी सागर का हो जाता है। यानी अधिक से अधिक पाप करने की भी क्षमता है और अधिक से अधिक त्याग करने की भी क्षमता है। ये क्षमता तो संभावना इसी मनुष्य में विद्यमान है। वो चाहे तो खूब पाप करके नरक चला जाए और वो चाहे तो खूब पुण्य करके स्वर्ग चला जाए। अब ये मोक्ष तो जा नहीं सकता है, इसलिए स्वर्ग की ही चर्चा करूंगी। ये संभावना दोनों है, लेकिन मन कहाँ खिंचता है? पाप में ज्यादा खिंचता है या पुण्य में ज्यादा खिंचता है? अरे बोलिए ना, हैं? प्रवचन सुनने का मन ज्यादा होता है या प्रवचन से भागने का मन ज्यादा होता है? अब आधा घंटा यहाँ बैठना पड़ेगा, कौन सुनेगा? नहीं सुना जाता है। बहुत से लोग होंगे जो दूर से ही, अच्छा प्रवचन चल रहा, चलो बाद में माता जी के पास आ जाएंगे, अभी तो प्रवचन चल रहा है। जब बातें करना होगा ना तब आ जाएंगे। बातें करने के लिए साधु के पास चले जाओगे, मगर प्रवचन सुनने नहीं जाओगे। मतलब क्या हुआ? जिनके पास जा रहे हो उनसे जो चीज मिलनी चाहिए वो प्रवचन में मिलेगी और वो ही छोड़ देते हैं। बोलिए हाँ या ना? हैं? वो ही छोड़ देते जहां से अमृत मिलना है, जहां से ज्ञान मिलना है, जहां से दिशा मिलनी है, जहां से रास्ता मिलना है, वो छोड़ देते हैं। चलो थोड़ी देर बातें करेंगे माता जी से। अब माता जी व्यर्थ बातें तो कम ही करती। लो पकड़ो किताब, पढ़ो मेरी भावना, पढ़ो तत्वार्थ सूत्र, पढ़ो विशापाहार स्त्रोत, पढ़ो भक्तांबर, सुनाओ कुछ। बात समझ में आई कि नहीं आई?
माता जी के पास जाओगे तो माता जी तुम्हें खाली नहीं बैठने देगी, तुम भी अच्छे काम में लगे रहो और हम भी लगे रहें। हमारे पास आकर यदि अच्छा काम नहीं किया तो हमारे पास आना बेकार है। बोलिए हाँ या ना। यदि हमारे पास ही नहीं किया तो कहाँ जाकर करोगे? भगवान तो बोलते नहीं है, जिनवाणी बोलती नहीं है, बोलती नहीं इसलिए तुम पढ़ते नहीं, भगवान बोलते नहीं इसलिए दर्शन में मन नहीं लगता। अब माता जी बोलती तो चलो बातें करें, क्यों बातें करें? नहीं करें बातें, तुम्हें भी रास्ता दिखाऊंगी और स्वयं भी रास्ते पर सबको चलाना है और चलना है। लेकिन बस प्रवचन के प्रति एक, अब ये भी कर्म का उदय, मान लो ज्ञानावरण कर्म का उदय हो, कौन से कर्म का? ज्ञानावरण कर्म का उदय हो तो प्रवचन सुनने का मन ही नहीं करेगा। टीवी खोलोगे, एक तरफ प्रवचन आ रहे हैं, एक तरफ सीरियल आ रहे हैं। अब कर्म क्या खुलवाएगा? पाप कर्म होगा तो सीरियल खुलवा देगा, पुण्य होगा तो प्रवचन खुलवा देगा। ये तुम्हारी रुचि पर निर्भर करता है, ये कर्मों पर निर्भर करता है कि तुम कौन से कर्म को खींच रहे हो। पुण्य कर्म को खींच रहे हो या पाप कर्म को खींच रहे हो? खींचने वाले तुम ही हो। और सबसे ज्यादा सारी संभावनाएं इसी मनुष्य में विद्यमान है। इंद्रियों को वश में करने के लिए इस मनुष्य में सबसे ज्यादा शक्ति है। स्वर्ग के देवता संयम पालन नहीं कर सकते, उनके पास इतना सुख है, इतना सुख है कि उन्हें भोगना पड़ता है। और नरक में इतना दुख है, इतना दुख है कि उन्हें उससे वो निकल नहीं सकते, भाग नहीं सकते, भोगना पड़ेगा। स्वर्ग के देवताओं को सुख भोगना पड़ता, ना चाहते हुए भी भोगना पड़ेगा। वैसे तो सब चाहते कि हमें सुख मिले, हैं? फिर भी जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, जो आत्मा परमात्मा को जानने वाले होते हैं, जो संयम को जानने वाले होते हैं, उन्हें सुख भोगना पड़ता है, उनकी इच्छा नहीं होती भोगने की। और नरक में भी संयम का पालन नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां इतना दुख है और वैक्रियक शरीर है जिससे संयम का पालन नहीं हो सकता है। और त्रियंचों में योग्यता नहीं है संयम पालन करने की। अब एक गाय चाहे कि आज मैं उपवास कर लूं, तो क्या उसको ज्ञान होगा कि मैं उपवास कर रही? खाने नहीं मिलेगा तो ढूंढेगी खाना, लेकिन उपवास नहीं माना जाएगा। उपवास कब माना जाएगा? जब भाव पूर्वक त्याग करेंगे तो उपवास माना जाएगा। एक गाय नहीं कर सकती, एक कुत्ता नहीं कर सकता, कौन कर सकता है? एक मनुष्य कर सकता है। वैसे तो देखो, आप देखिए, चिड़िया है रात में नहीं खाती है, गाय भैंस हैं रात में नहीं खाते हैं, लेकिन उनका रात्रि भोजन का त्याग भी नहीं है। क्या? उनका रात्रि भोजन का त्याग भी नहीं है, तो उनका त्याग नहीं माना जाएगा। एक मनुष्य है, दिन में खाता है और रात्रि भोजन का त्याग करता है, तो उसका त्याग माना जाएगा। लेकिन त्याग करने की योग्यता है तो भाव नहीं है। त्याग करने की योग्यता है कि हम त्याग कर सकते हैं रात्रि भोजन का, मगर जिह्वा नहीं करने देती। नहीं, कभी होटल चले गए तो, कभी कुछ खाने को मिल गया तो, प्रोग्राम हुआ तो, कोई पार्टी हुई तो भाई जाना पड़ता, रात में तो खाना ही पड़ता है। जिह्वा वश में नहीं है। जब तक ये जिह्वा वश में नहीं होगी तब तक संयम आने वाला नहीं है, तब तक जीवन में त्याग आने वाला नहीं है। जीवन में त्याग लाने के लिए इंद्रियों को वश में करना जरूरी है। और जिसकी इंद्रियां जितनी वश में होंगी उसका कर्मों का आश्रव उतना कम होगा, और जिसकी इंद्रियां वश में नहीं होगी उसके कर्मों का आश्रव उतना ज्यादा होगा। संयम क्यों किया जाता है? कर्मों से बचने के लिए। अब करोगे तो भोगना किसे पड़ेगा? भाई बीज डाला है, उसमें पेड़ लगेगा, फल आएगा, कौन खाएगा? सामने वाला? नहीं, जो तुमने पेड़ लगाए हैं, जो बीज डाले हैं, वो तुम्हें ही खाने पड़ेंगे, कोई दूसरा खाने वाला नहीं है। जब इस बात का ज्ञान हो जाता है तो फिर कर्मों का आश्रव कम करने के लिए जीव संयम का पालन करता है। जीव त्याग और तप करता है कि जितना कम कर्म आए उतना अच्छा है, क्योंकि रोक तो सकते नहीं है।
कर्मों का आना बंद तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कर्मों का आना कम कर सकते हैं। एक है कि 107 डिग्री बुखार है कि बिल्कुल ऊपर जाने वाला, और एक है कि 100 डिग्री बुखार है। कौन सा सही है? कौन सा चाहते हो? 107 वाला या 100 वाला? 100 वाला चाहते हो? चलो 100 में निपट जाए काम। तो कर्म जो कर रहे हो तो भाई चलो 100 वाले कर लो, 107 वाले तो ना करो। 107 वाले का फल भोगना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 107 वाला जब आएगा तो फिर उसमें रोना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, पूरा जीवन खराब हो जाएगा। तो जितना कर्म कम आए उतना अच्छा है। तो इधर से हटके हम धर्म में लगें तो कम से कम अशुभ नहीं आएगा, शुभ आएगा। तो शुभ को तो शुभ तो सबको ही अच्छा लगता, पुण्य किसको अच्छा नहीं लगता? भाई सब जीवन बढ़िया चलता रहे, कोई परेशानी ना आए, कोई दुख ना आए, कोई संकट ना आए, सब बढ़िया चलता रहे। ये कब होगा? जब पुण्य कर्म का उदय होगा। अब पाप कमाया है तो पापी तो आएगा। तो उससे बचने के लिए संयम का पालन किया जाता है। उससे बचने के लिए आंखों को वश में किया जाता है, उससे बचने के लिए कानों को वश में किया जाता है, उससे बचने के लिए जिह्वा को वश में किया जाता है, उससे बचने के लिए शरीर को वश में किया जाता है। जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी है, वो किसी भी गड्ढे में गिर जाएगी। ऐसे बिना संयम की गाड़ी है, किसी भी गड्ढे में, नरक में, त्रियंच में, कहीं भी गिर जाएगी। वो सही मंजिल पर पहुंचने वाली नहीं है, वो स्थान पर पहुंचने वाली नहीं है। तो जो उपवास है, व्रत है, क्यों बताए हैं? 4 महीने का कुछ लोग रात्रि भोजन त्याग कर देते हैं, 4 महीने का कुछ लोग बाजार का त्याग कर देते हैं, 4 महीने के लिए कुछ लोग आलू त्याग कर देते हैं, 4 महीने के लिए कुछ लोग घर में एकाशन करना शुरू कर देते हैं कि हम 2 टाइम से अन्न ज़्यादा नहीं खाएंगे, 3 टाइम से अन्न ज़्यादा नहीं खाएंगे। भाई ये क्यों कर रहे हो? कर्मों के आश्रव से बचने के लिए, है ना? जितना कम कर्म आएगा, जितना कम क्रिया करेंगे उतना कर्म भी कम आएगा, जितना ज्यादा हम करेंगे उतना ज्यादा कर्म आएगा। और जो आएगा तो वो बैठेगा, और जो बैठेगा तो फिर कभी उदय में भी आएगा, उदय में आएगा तो फल भी भोगना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, कर्म को बिना भोगे, बिना फल दिए हम इसको हटा सकते हैं क्या? अरे बोलिए ना। कर्म को बिना फल दिए, बिना फल भोगे, इसको हम हटा सकते हैं क्या? जोर से बोलिए ना। नहीं हटा सकते। यदि मैं कहूं हटा सकते हैं तो जो तप है, जो संयम है, जो त्याग है, ऐसे समय में आपका पाप कर्म बिना फल दिए चला जाता है। निधत्ति निकाचित होगा। एक कर्म होते हैं निधत्ति और निकाचित, जो फल दिए बिना नहीं जाते, लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि उन्हें हम त्याग से, संयम से, तपस्या से बिना फल दिए झड़ा सकते हैं, बिना फल दिए भेज सकते। जैसे अभी आप यहाँ बैठे हैं तो आपका क्षेत्र भी शुभ है, भाव भी शुभ है, द्रव्य भी शुभ है, और इस समय पर यहाँ बैठे तो काल भी शुभ है। अब इस समय क्या आपके पाप कर्मों का आश्रव नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? शुभ में है, इसलिए पाप कर्मों का आश्रव नहीं हो रहा है। अच्छा, पाप कर्म का उदय चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यदि पाप कर्म का उदय आ भी रहा होगा तो वो स्तुवक संक्रमण के द्वारा वो पुण्य रूप में परिवर्तित हो जाएगा और बिना फल दिए पाप चला जाएगा। द्रव्य शुभ हो, क्षेत्र शुभ हो, है ना, भाव शुभ हो तो काल भी शुभ हो जाएगा और कर्म अपना बिना फल दिए चला जाएगा। ऐसा भी किसके माध्यम से? जब आप द्रव्य शुद्ध, भाव शुद्ध, तो काल शुद्ध और क्षेत्र शुद्ध, यानी अच्छी संगति से, अच्छे स्थान में बैठने से हमारे जो पाप कर्म हैं वो बिना फल दिए झड़ जाते हैं। जैसे आम है, एक है कि पेड़ पे पकता है और एक होता है कि पाल में पकाते हैं, है ना। पाल में पकाया हुआ आम जल्दी पक जाता है, पेड़ का आम देर से पकता है ना। ऐसे ही जब हम तपस्या करते हैं तो पुराने कर्म
जल्दी पक जाते हैं और जल्दी झड़ जाते हैं। और जो कर्म हम तपस्या नहीं करते हैं, तो जिस कर्म का उदय जब आना है वो तभी आएगा। यदि ये ना हो तो फिर मोक्ष कैसे जाएंगे? भाई कर्म तो पूरा भोगना पड़ेगा, नहीं भोगना पड़ेगा, उसे झड़ाने की व्यवस्था भी है। वो है तप के द्वारा, संयम के द्वारा, त्याग के द्वारा, अपने भावों की शुद्धि के द्वारा कर्म को बिना फल दिए झड़ाया जा सकता है। लेकिन करना तो पड़ेगा। जिह्वा वश में नहीं है, आंखें वश में नहीं है, नाक वश में नहीं है, कान वश में नहीं है। दिन भर दूसरों की निंदा बुराई चुगली सुनते हैं, मुंह से दिन भर बुराई निंदा करते हैं, भोजन उल्टा सीधा भोजन करते हैं जिसमें हिंसा होती है, ऐसा भोजन करते हैं, रात्रि में भोजन करते हैं। तो ये सारी चीजें फिर कर्मों के बंध में कारण हैं, और इनको छोड़ते हैं तो ये कर्मों के झड़ाने में कारण है। अब आपको क्या करना है ये आपके हाथ में है। यहाँ बैठे लोगों में कितने लोग हैं जिनके रात्रि भोजन का त्याग है 4 महीने के लिए या आजीवन? अच्छे से हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया। महिलाओं में तो केवल 1 महिला बची जिसका त्याग नहीं है। बहन तुम भी कर दो त्याग 4 महीने के लिए, उठा लो हाथ। तुम ही बची हो अकेली। नहीं नहीं, बिल्कुल 4 महीने का पूरा त्याग, ठीक है। अच्छा पुरुषों में 1 मिनट हाथ उठाए रखना, मैं देख रही हूँ पुरुषों में किस किस ने त्याग। बहुत बढ़िया। त्याग नहीं आपका तो त्याग करो। आपकी इतनी उम्र हो गई, कितना खाओगे? खाने के लिए जी रहे या जीने के लिए खा रहे? विचार करो कि हम किस लिए खा रहे हैं। यदि जीने के लिए खा रहे हैं तो हम दिन में खाएंगे तो भी हमारा जीवन चल सकता है, रात्रि में त्याग कर देंगे तो भी हमारा जीवन चल सकता है। और खाने के लिए जी रहे हो तो रात में भी खाना पड़ेगा और दिन में भी खाना पड़ेगा। बोलिए हाँ और ना, सही है कि नहीं? बहुत जरूरत हो, जैसे जो लोग खा रहे हैं, मैं मान रही कि चलो किसी किसी को मजबूरी होती है, तो जब आपको बहुत जरूरत हो तभी खाना, वरना नहीं खाना। ऐसा कौन कौन कर सकता है? हाथ उठाकर बताओ। जो खाने वाले उनमें से, जरूरत होगी तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। अच्छे से हाथ उठाओ, बताओ। इतनी साधुओं की सेवा करते हो और रात में खाते हो। अच्छा, जरूरत होने पर, है ना? अच्छे से हाथ उठाइए। हाँ, जब तक दरवाजा नहीं लगाओगे तो हवा आना नहीं रुकेगी। रात को तो गाय भी नहीं खाती है, लेकिन उसके पाप कर्म रुक गए, ऐसा नहीं है कि आप भी त्याग नहीं करोगे तो त्याग का पुण्य नहीं मिलेगा। वो तो कर्म का आश्रव, तो हवा तो आई रही। भाई चूहा है, बिल्ली है, चूहा नहीं खा रही है, सो रही है बिल्ली, मगर त्याग तो नहीं है ना। जब उठेगी तो खाएगी। ऐसे त्याग नहीं है तो कभी भी खा सकते, और त्याग होने पे दरवाजा बंद हो जाता है और जो कर्म आ रहा है वो रुक जाता है। देखने पे रोक लगाओ कि हमें बुरी चीज नहीं देखना है, गंदी चीज नहीं देखना है। मोबाइल में भी वो चीज देखेंगे जिससे मन शुद्ध होता है, जिससे मन अशुद्ध हो ऐसी चीज नहीं देखेंगे। आंखों को वश में करो, कान को वश में करो, राग का संगीत कम सुनो, भजन ज्यादा सुनो, भक्तांबर सुनो, मेरी भावना सुनो, वैराग भावना सुनो। ऐसी चीज सुनो जिससे पुण्य का आश्रव हो, पाप का आश्रव ना हो। भाई सुनना तो है, कान है तो सुनना तो है। सुने बिना काम तो चलने वाला है नहीं है। तो कम से कम ऐसी चीज सुनो जिससे पाप कर्म का आश्रव ना हो। एक गिलास में जहर मिला पानी है, एक गिलास में मीठा मिला पानी है, और एक गिलास में कुछ नहीं है। तीनों में से कौन सा पानी सही है? जिसमें कुछ नहीं है, शुद्ध। तो इस समय, इस पंचम काल में हमारे शुद्ध भाव तो हो नहीं सकते। अब बचे 2, जहर मिला और मीठा मिला। अब कौन सा सही है? मीठा वाला। बस यही, एक है पाप कर्म और एक है पुण्य कर्म। तो कम से कम हम ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, शुद्ध नहीं कर पा रहे भावों को, तो पाप में तो ना जाएं, कम से कम पुण्य में तो लगे रहें। अरे बोलिए ना, हाँ या ना? अब आप विधान कर रहे हैं यहाँ बैठ करके। आप क्या कर रहे हो? इतनी देर के लिए घर के पापों से बच के आप यहाँ बैठकर पाप कर्म का आश्रव रोक रहे हैं। इस समय आपका पाप का संवर चल रहा है और पुण्य का आश्रव चल रहा है। कम से कम इस निमित्त से आप यहाँ बैठे, विधान का निमित्त है, निमित्त विधान है, लेकिन इसमें काम हमारा हो रहा है।
तो बंधुओं, संयम जीवन में बहुत जरूरी है। जैसे गाड़ी में ब्रेक जरूरी है, हाथी को अंकुश जरूरी है और घोड़े को लगाम जरूरी है, वैसे ही जीवन में संयम जरूरी है ना। कई बार इस असंयम के कारण से कुछ का कुछ किसी को बोल देते हैं, फिर बाद में पछताते रहते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। यदि मुंह संयम में होता तो नहीं बोलते, है ना। कई बार खाने के पीछे झगड़े हो जाते हैं, कुछ चीज़ अपने रखी है, पूरी खा ली, तुमने पूरी खा ली, तुमने ये किया, जिभ्या बस में नहीं थी इसलिए पूरी खा ली, तो हो गई लड़ाई। खाने के पीछे लड़ाई झगड़े हो जाते। कई बार खुशबू के पीछे लड़ाई झगड़े हो जाते, डीओ के पीछे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। बाल में जो चीज़ें लगाते हैं सुंदर बनने के लिए, सुंदर किस लिए, देखने के लिए, तो आंखें वश में नहीं है तो इसलिए लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। शरीर बस में नहीं, शरीर से कुछ काम ऐसे कर देते हैं कि लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और अब फिर बाद में पछताते रहते हैं। और संयम रहे जीवन में तो पछताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जीवन में संयम बहुत जरूरी है। कर्मों के आश्रव को रोकने के लिए संयम बहुत जरूरी है। और आप ऐसा नहीं है कि आप घर में हैं, गृहस्थी में हैं तो कर नहीं सकते हैं। पंडित दौलत राम जी, जिनके छह ढाला के प्रवचन चल रहे, वो भी गृहस्थी थे, वो बनाते थे साड़ी, धागा काटते थे, साड़ियाँ बनाते थे, है ना। और उसके बाद करते करते छह ढाला बन गई, करते करते भजन बन गए, करते करते पाठ बन गए। वो कहते थे कि हाथ काम कर रहा है, हाथ काम कर रहा है ना, दिमाग तो खाली है ना, हाथ को काम की आदत पड़ गई है, दिमाग खाली है, चलो दिमाग से धर्म करवाओ। तो वो करते करते भजन आदि सब कुछ ही कर लेते थे। वो भी गृहस्थी थे। कौन थे? वो भी गृहस्थी थे, घर में थे, घर में रहने वाले थे। हैं, इतना सब कुछ करने के बाद घर में रहना बुरा नहीं है, लेकिन घर में रहकर 24 घंटे पाप में रहना बुरा है। घर बुरा नहीं है, घर पाप नहीं कराता है, पाप कपड़े नहीं कराते हैं, पाप हमारा राग और द्वेष कराता है। जितना ये कम होगा उतना कर्मों का आश्रय भी कम होगा। चलिए, समय हो गया। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। होने में नम का, शरीर में दम का और जीवन में संयम का। राम की सी का, जीवन में ही का और कंट्रोल करने में इंद्रिय का बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, पेड़ में तने का और इंद्रियों को बाहर जाने से रोकने का बड़ा ही महत्व है। किताब में शेष का, होने में विशेष का और रहने के लिए भारत देश का बड़ा ही महत्व है। आज कितनी तारीख है? 15 अगस्त आने वाला है ना। बहुत अच्छा युवा मंडल है मुरार का, हमेशा हर काम में सक्रिय रहता है और कभी भी कोई भी काम बता दे कभी ना नहीं करता है। और एक अंदर में एक विशेष इनके अंदर ऊर्जा है, जोश है इनके अंदर काम करने का। तो 15 अगस्त का कार्यक्रम इनके निर्देशन में, इनके संयोजन में, इनके संचालन में होगा। ठीक है। अरे महत्व तो सुन लो अपने शहर का। नाश्ता करना है क्या? ऐसे ही लग रहा नाश्ता करना है, भूख लग रही है। हाँ, अपने शहर का तो महत्व सुन लो। जी करने में विचार का, नहीं लेने में उधार का और आने वालों में मुरार का। बड़ा ही महत्व है। भगवान के भामंडल का, साधुओं में कमंडल का और मुरार के युवा मंडल का। बड़ा ही महत्व है। चलिए, और कहाँ से आए? जयपुर। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का और आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। पिड़ावा,
मिठाइयों में मावा का, शादी के सावा का और आने वालों में पिड़ावा का। मैनपुरी, स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का और आने वालों में मैनपुरी का। शाहगढ़, वृक्षों में बढ़कर, वृक्षों में बढ़ का, बढ़ की जड़ का और आने वालों में शाहगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। झांसी, अच्छा, रात्रि में शशि का, शशि यानी चंद्रमा, रात्रि में शशि का, युद्ध में असी का, असी यानी तलवार, युद्ध में असी का और आने वालों में झांसी का। बड़ा ही महत्व है। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का और आने वालों में ग्वालियर का। बड़ा ही महत्व है। टीकमगढ़, नहीं करने में गड़बड़ का, बुढ़ापे में बड़बड़ का और आने वालों में टीकमगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। जय जय बोले चंदा प्रभु भगवान की। हमको गुरु माँ मिली आज ऐसी, हमको गुरु माँ मिली। दोबारा और इसी तरह से आशीर्वाद बनाए रखे, स्वस्ति भूषण माता जी का भी आशीर्वाद बनाए रखे, माताजियों का भी आशीर्वाद बनाए रखे और बाबा हमेशा मौका प्रदान करता रहे। जय जिनेन्द्र। दोबारा मौका दिया, अवसर दिया, बहुत बहुत आभारी, चरणों का बहुत दिया। आज जी ने शांति धारा अभिषेक का बार बार मौका दिया है, ऐसा ही दोबारा मौका मिलता है, आशीर्वाद बनाए रखें। सबको जय जिनेन्द्र। माता जी और को इच्छामी वंदामी और दोबारा मौका देने के उपलक्ष्य में बार बार मुनि सुनाथ जी से कहूंगी दोबारा बुलाए, बार बार बुलाए, हर बार मौका देता रहे। माता जी की जय। मैं बड़े बाबा के बारे में क्या कहूँ, उनकी तो महिमा अपरंपार है। हम लोग वसुंधरा गाजियाबाद से आए हैं, एकदम से मन हुआ कि जहाजपुर जाना है, जहाजपुर जाना है, मन में लगी लगन और जैसे ही सोचा और मन के भाव पूरे होते चले गए। सबसे पहले जयपुर, फिर सांगानेर, पदमपुरा होते हुए शाम को जहाजपुर पहुंचे और यहाँ आते ही इतना विशाल मंदिर। हम लोग 5 साल पहले, यहाँ पंच कल्याणक नहीं हुआ था, 5 साल पहले जब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था तब लोग आए थे, जब बाबा उधर छोटे मंदिर में विराजमान थे। लेकिन अब आकर के हमने देखा इतना विशाल मंदिर, इतनी सुंदर भव्य मूर्त, देखते ही मन गदगद हो गया। इतना आनंद आया मंदिर में कि शाम को आरती की, भगवान के भक्तांबर के 48 मंत्रों का जाप किया, भक्तांबर के दीपक जलाए और इतना मन गदगद हुआ कि आज सुबह शांति धारा करने का मन भी हो आया और हमारे परिवार की ओर से शांति धारा की गई। और बड़े बाबा की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि उसे तो शब्दों में व्यक्त ही नहीं कर सकता। सो धर्मेंद्र भी जिसको कहने में सोचता है कि मैं भगवान की भक्ति कैसे करूं और 1008 नामों से भगवान की भक्ति करता है। इसी मंगल भावना के साथ नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। यहाँ के आनंद की अनुभूति तो सिर्फ आने वाला ही कर सकता है। इतनी अभूतपूर्व पॉजिटिविटी और शांति का अनुभव हुआ और माता जी का वरद हस्त और माता जी का आशीर्वाद और भगवान की तो लीला ही अपरंपार है। हम सब बहुत 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 अभिभूत हैं और बहुत आनंदित हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ वंदामी माता जी, वंदामी वंदामी धन्यवाद। जय जिनेन्द्र बंधुओं, एक महा सौभाग्य, परम सौभाग्य आपको बुला रहा है। चैतन्य चमत्कारी भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी 1008 मुनीश्वरनाथ भगवान के पावन चरणों में भक्ति करने का सुनहरा मौका हम सबको मिला है। आने वाली 30 जुलाई से 31 अगस्त 2023 तक 40 दिन महाअनुष्ठान अतिशय मुनीश्वर भगवान के पावन चरणों में
होने जा रहा है। आप भी यहां आकर के अपनी ओर से, अपनों की ओर से एक दिन का चालीसा कर सकते हैं या करवा सकते हैं। बंधुओं, अपने घर में रोग शोक आदि व्याधि दूर करने के लिए, सुख शांति और समृद्धि के लिए अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान का चालीसा, क्योंकि चालीसा 40 दिन पढ़ते जो भगवान बुद्धि शुद्धि धन हो अतुल होवे सम्यक ज्ञान। मैं तो चाहता हूं आप यहां आकर एक दिन का चालीसा करें, 40 बार चालीसा का पाठ करें। यदि आप नहीं आ सकते हैं तो भी आपकी ओर से यहां पर चालीसा का पाठ होगा। पूज्य माता जी, चुल्लिकार्तमती माता जी स्वयं यहां बैठकर चालीसा का पाठ करेगी। तो बंधुओं, एक दिन की चालीसा और उस दिन जो शांति होगी उसमें भी आपके परिवार का नाम बोला जाएगा, जिसकी न्यूनतम राशि मात्र 5100 रुपए है। तो बंधुओं, देर नहीं करें, मात्र 40 परिवारों के नाम चाहिए। आप अपने जन्मदिन पर, अपनी एनिवर्सरी पर या अपने घर में किसी की पुण्यतिथि पर या किसी विशेष दिन पर एक दिन का चालीसा और शांति धारा करवा सकते हैं। मात्र 5100 रुपए की राशि में आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तार। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यिका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी की प्रेरणा से सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी जी में भगवान श्री चंद्रप्रभ जी की छाया में पर्युषण महापर्व पर संस्कार साधना शिविर लगाया जाएगा। आवास एवं भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है। भाग लेने इच्छुक अपना नाम शीघ्र लिखवाएं। संपर्क सूत्र 9425109179, 9425120146, 9993363242। हिंदी 9425109179, 9425120146, 9993363242। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।